नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन का इक्यावन को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि चुनाव बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद हो सकती है नए सदस्य की नियुक्ति। कोरम पूरा होने के बाद ही घोषित की जाएगी लिखित परीक्षा की तिथि। तो चुनाव बाद जो है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जो कोरम अभी पूरा नहीं है आयोग में, एक सदस्य की नियुक्ति करने के बाद कोरम पूरा हो जाएगा, और उन्हीं सदस्यों में से आप जो है कि अध्यक्ष के पद के लिए भी नामित हो जाएगा। तो इस प्रकार कोरम भी पूरा हो जाएगा, अध्यक्ष का पद भी मिल जाएगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो भर्ती प्रक्रिया में अब केवल और केवल एकमात्र डेट का इंतजार है कि परीक्षा तिथि कब है। तो हो सकता है कि जो निकाय चुनाव चल रहा है, 11 मई को चुनाव, दूसरा फेज का चुनाव है, 13 मई को परिणाम है। 13 मई के बाद सदस्य की नियुक्ति होगी। सदस्य की नियुक्ति के बाद जो है कि आयोग में बैठक हो सकती है, और बैठक के बाद जून जुलाई में हमें, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो एग्जाम कराया जा सकता है। तो क्या है, न्यूज़ देख लेते हैं। अगर उससे पहले चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो नगर निकाय चुनाव के विज्ञापन संख्या 51 के तहत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार हैं। चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। आयोग में अध्यक्ष का पद फरवरी के पहले सप्ताह से खाली है। वही सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली हैं, चल रहे हैं। ऐसे में कोरम के अभाव में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंसी हुई है। आपको बता दें कि 16 मई को हाईकोर्ट की सुनवाई है। अभी हाईकोर्ट ने 3 या 4 मई को जो है कि अपने फैसले में कहा है कि आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करते हुए क्यों ना जो ये विज्ञापन संख्या 51 है, क्यों न पुराने आयोग से कराया जाए। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करता था, आयोग से कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, एग्जाम को पुराने आयोग से नहीं कराते हैं, तो हमें निर्देश देने पड़ सकते हैं, क्योंकि 1980 के नियमावली के तहत हाईकोर्ट अभी जो है कि वर्तमान में कायम है। तो इसी से एग्जाम कराया जाए, और 16 मई को हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई है, और उस सुनवाई में हाईकोर्ट जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आयोग को दे सकता है। उससे पहले ही आयोग और शासन स्तर से अब कोरम को पूरा करने के लिए पहल शुरू कर दी गई है। तो विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी। आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है, और आवेदन करने वाले 1,14,000 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार है। आयोग में अगर एक सदस्य की नियुक्ति भी कर दी जाए तो कोरम पूरा हो जाएगा, और 3 सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के पद पर नामित करते हुए भर्ती प्रक्रिया की तिथि घोषित की जा सकेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर से संकेत दिए गए हैं कि आयोग भर्ती की परीक्षा तैयारी में जुड़ जाए। ऐसे में शासन जल्द ही आयोग में नए सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। तो नए सदस्य के रूप में या तो नए जो नियुक्ति करेगा उसमें या तो अध्यक्ष की नियुक्ति कर देगा, या तो फिर सदस्य की नियुक्ति कर देगा। तो फिलहाल नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू हो रहने तक आयोग में नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ऐसे में 13 मई को मतगणना पूरी होने के बाद आचार संहिता समाप्त होने पर आयोग को नया सदस्य मिल सकता है। अगर जो है कि शासन चाहती, सरकार चाहती, तो इससे पहले भी किसी एक सदस्य को नियुक्ति कर जो है कि आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन शासन का ऐसा मंशा नहीं था। उसका शासन चाहते थे कि ये भर्ती अब नए आयोग से ही हो, लेकिन हाईकोर्ट में रिट पड़ने की वजह से जो है कि अब इसमें नया मोड़ ले लिया है, और अब जो है कि नए सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है कि 13 मई के बाद शुरू हो जाएगी। उधर शासन स्तर से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद भी शुरू कर दी गई है। इन परिस्थितियों में यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अधूरी भर्ती पूरी कराएगा या नहीं, यह आशंका तब तक बनी रहेगी जब तक कि आयोग में नए सदस्य की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो एक बार अगर नए सदस्य की नियुक्ति होगी और ये प्रक्रिया जो है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से ही शुरू की गई, तो यही जो है प्रक्रिया वही समाप्त कराएगी, अर्थात जो है कि एग्जाम कराना, एग्जाम के बाद इंटरव्यू कराना, उसके बाद फाइनल रिजल्ट देना, नियुक्ति प्रक्रिया आदि सभी पुराने आयोग से ही होगी। इसमें नए आयोग का कोई रोल नहीं होगा। तो चुनाव के बाद बोला कि यह भी संभावना बनी हुई है कि चुनाव के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर अधूरी भर्ती उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो अब देखते हैं क्या होता है चुनाव के बाद, 13 मई के बाद शासन स्तर से कौन सा फैसला लिया जाता है।
और 16 मई को जो है कि हाई कोर्ट का जो है कि फैसला आने वाला है इस असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के रिगार्डिंग। तो देखते हैं 13 मई के बाद 13 मई के बाद शासन स्तर से क्या फैसला लिया जाता है और 16 मई को हाई कोर्ट का क्या निर्देश आता है। तो इसी के साथ एक न्यूज़ और भी है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से ही संबंधित है। इसमें कहा जा रहा है कि 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पर अब कोई संकट नहीं है। तो क्या है मामला और 400 असिस्टेंट प्रोफेसर कौन है, तो देख लेते हैं। तो अंतः संबद्ध विषयों के मामले में शासन ने यूपीएचईएससी के निर्णयों पर लगाई मुहर। 7 साल से चला आ रहा विवाद खत्म, नई भर्ती को लेकर भी अब कोई बाधा नहीं है। तो क्या है न्यूज़ देख लेते हैं। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अंतः संबद्ध विषयों को लेकर 7 साल से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से अब तक किए गए निर्णयों पर शासन ने मुहर लगा दी है। ऐसे में तकरीबन 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पर मंडरा रहे संकट के बादल भी छट गए हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2016 से पहले अशासकीय महाविद्यालयों में केवल इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन किया जाता था। वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन संख्या 46 के तहत पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और इसी विज्ञापन से अंतः संबद्ध विषयों का विवाद भी शुरू हो गया। इस भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए जिनके विषय भर्ती में शामिल नहीं थे। हालांकि आयोग ने जिन विषयों के विज्ञापन जारी किए थे अभ्यर्थियों के विषय उनसे अंतः संबंध थे। इन्हीं में एक अभ्यर्थी मनीष सोनकर ने भी आवेदन किया था। मनीष ने पर्यावरण विज्ञान में से पीजी किया था और जंतु विज्ञान विषय का फॉर्म भरा था। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद इंटरव्यू में पहुंचने पर आयोग ने मनीष सोनकर का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया। तो विज्ञापन संख्या 46 से जो है कि लिखित परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ और एक अभ्यर्थी थे जो किसी अन्य सब्जेक्ट से उन्होंने पीजी किया था, लेकिन उन्होंने जंतु विज्ञान विषय से आवेदन किया था और बाद में जो है कि लिखित परीक्षा में सफल हो गए थे, लेकिन आयोग ने अभ्यर्थन निरस्त कर दिया था। उसके बाद मनीष सोनकर ने इसका विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि पर्यावरण विज्ञान विषय जंतु विज्ञान विषय से अंतर संबंध है। अभ्यर्थी कोर्ट चला गया और कोर्ट ने अभ्यर्थी के दावे को सही मानते हुए राहत प्रदान की। इसके बाद आयोग में एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी ने भी अभ्यर्थी के दावे को सही ठहराया। इस आधार पे मनीष सहित 4 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए नियुक्ति प्रदान कर दी गई। कोर्ट ने इस पर शासन से अनुमोदन लेने के लिए भी कहा। आयोग ने कमेटी के निर्णय को शासन के पास भेज दिया और शासन ने भी उस पर मुहर लगा दी। इसके बाद विज्ञापन संख्या 47 और विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की गई और अंतः संबद्ध विषयों के विवाद से संबंधित जितने भी मामले थे आयोग ने कमेटियां गठित करते हुए उसका निराकरण कराया। इन तीनों विज्ञापनों के तहत संबद्ध विषयों से जुड़े तकरीबन 400 चयनितों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी प्रदान कर दी गई और इन सभी मामलों में कमेटियों की ओर से लिए गए निर्णयों में से शासन को अवगत कराया जाता रहा। लेकिन मनीष सोनकर प्रकरण के बाद अन्य मामलों में शासन की ओर से निर्णय पर आधिकारिक रूप से मुहर नहीं लगाई गई थी। ऐसे में आयोग को यह आशंका भी सता रही थी कि भविष्य में विवाद हुआ तो इन शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद आयोग ने फिर से प्रयास शुरू किए। मई के पहले सप्ताह में अपर मुख्य सचिव सुधीर महादेव बोबड़े ने आयोग के अफसरों के साथ ऑनलाइन बैठक की और 5 मई को आयोग के उप सचिव शिवजी मालवीय को लखनऊ बुलाया। उप सचिव से पूरा मामला समझने के बाद अब शासन ने विज्ञापन संख्या 46, 43 एवं 50 के तहत अंतः संबद्ध विषयों को लेकर आयोग की ओर से गठित कमेटियों के निर्णय पर मुहर लगा दी है। साथ ही भविष्य में भी इसी के अनुरूप भर्ती करने के आदेश दिए हैं। आयोग विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। शासन के आदेश के बाद नई भर्ती में अब अंतः संबद्ध विषयों को लेकर कोई विवाद नहीं रहेगा। तो फाइनली जो है कि 400 असिस्टेंट प्रोफेसर को राहत दे दी गई है और अंतः संबद्ध के जो विषय के विवाद था वो समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। और चुनाव बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के आसार है। चुनाव के बाद जो है कि 13 मई को जैसे ही निकाय चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद कभी भी मतलब 14, 15, 16 कभी भी जो है कि नए सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है या फिर नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। उसके बाद 16 मई को जो है हाईकोर्ट के निर्देश भी आ सकते हैं। अब हाईकोर्ट का निर्देश क्या होता है आयोग के लिए ये देखने वाली बात है, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले ही हियरिंग में कर दिया था कि आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करना है। तो अब देखते हैं कि 16 मई को हाईकोर्ट का क्या निर्देश आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित या किसी भी अन्य स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर से भर्ती से संबंधित किसी भी न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट बनाया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ के नाम से, आप वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके हिस्ट्री के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।